सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। मतलब ये व्लॉग था सरस्वती पूजा के दिन। तो मेरे घर के बगल में हुआ था सरस्वती पूजा और काफ़ी ज़्यादा रौनक था मेरे घर के पास में। जिस दिन का ये व्लॉग है उसके बाद से मैंने काफ़ी सारे व्लॉग शूट किए। बाकी ये वाला व्लॉग मैं डालना ही भूल गई। अभी मैंने देखा तो मैंने बोला कि चलो फटाफट से आप लोगों के लिए व्लॉग डाल दूँ। एडिटिंग वगैरह सब मैंने किया था, बस मैंने अपलोड नहीं करा था। तो यहाँ पर मेरा बाबू खेल रहा था सभी लोगों के साथ में। काफ़ी अच्छा माहौल जमा हुआ था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा रौनक था, काफ़ी अच्छा लगा। पूजा पाठ वगैरह हुआ और डेकोरेट भी हमारे घर के जस्ट पास में बगल वाले क्वार्टर में ही हुआ था। तो मैं यहाँ पे भोग वगैरह का भी सब कुछ इंतजाम था, हमारे से चंदा भी लिया गया था। तो काफ़ी लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे और काफ़ी अच्छा भी था। यहाँ पे पंडित जी भी पूजा पाठ कर रहे थे। हवन के टाइम हो गया था, हवन हो चुका था। और सच में यार मैं ना वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। ये मेरा बेटा जो है ना इतना परेशान मुझे करता है, मैं क्या बोलूँ। इसी वजह से मेरा व्लॉग डालने में अपलोड करने में ना बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर गाना वगैरह बज रहा था, सारे बच्चे डांस कर रहे थे ना, तो ये भी जाके इसमें डांस कर रहा था। तो हम लोग सब इसी को देख रहे थे और बाकी लोग भी इसी को देख रहे थे कि ये कितना छोटा सा है और डांस कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मस्त बीच में जाके डांस करने लगा और बस हम लोग यही देख रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग हाँ, इस दिन एक और प्रॉब्लम हो गया था कि हमारे घर पे पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। मतलब एकदम पानी नहीं था, बहुत ज़्यादा दिक्कत। मतलब वो उस दिन कहीं पानी नहीं था, बोल रहे थे पाइप फट गया, तो पानी पानी कहीं नहीं था। मतलब जिसको भी पता होगा, जानते होंगे, वो सब जानते होंगे कि पानी मिल ही नहीं रहा था कहीं पर भी। तो हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि घर पे कुछ बन नहीं पाया था, बर्तन वगैरह धुले भी नहीं थे और पानी बिल्कुल भी नहीं था। और हमें कोई आइडिया भी नहीं था कि पानी नहीं आएगा इस बात का। तो ये वाला जो ये रेस्टोरेंट है ना, ये है आमी बंगाली। और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी पहले हम लोगों ने देखा था, बट हम लोग गए नहीं थे। बाकी जब हम लोग गए तो हम लोगों को यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ का खाना। इनफैक्ट मैंने ट्रेडिशनल ऑथेंटिक बंगाली खाना मैंने खाया था। और बंगाली खाना बेसिकली मैं बहुत बार खाती रहती हूँ, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड है जो बंगाली है, तो वो हम लोगों को अक्सर बंगाली खाना के लिए ऑफ़र करते थे कि बंगाली खाना खाओ खाओ खाओ। तो आज हम लोगों ने खाया। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग मंदारमनी भी गए थे तो वहाँ का व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग यही खाना खाए थे, क्योंकि हमें ये खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मुझसे एक गड़बड़ हो गया था जो मैं नहीं बताऊँगी क्या हुआ था। तो इसमें बहुत सारा चीज़ था, चावल, दाल, सब्जी एक था, पता नहीं क्या अजीब सा, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी थी, मीठी वाली चटनी थी, खीर था, गुड़ वाली खीर थी, पापड़ था, सलाद था, आलू भाजा था और कुछ नहीं था, और नींबू था। तो ये सब चीज़ें हमारे को दिया गया था और हम लोग खाए और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये वाला भोजन करके। तो मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब सादा खाना खाना काफ़ी पसंद है, बट ये बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था। और उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, खा ली थी मैं बहुत ज़्यादा ये वाला खाना ना। तो फिर ना मैं जब गाड़ी में बैठी और हम गए, मतलब हम लोग घूम रहे थे, तो फिर उसके बाद हम जब घर आए, मतलब मैं जब घर आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट हो गया। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि शायद मुझे बाहर का खाना पचता नहीं, इसलिए भी हो सकता है, या फिर खाना खा के गाड़ी में चली गई, घूम रही थी काफ़ी, 2-3 घंटे तक थे हम। तो हो सकता है इसलिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता किस लिए, पर हो गया, मुझे सारा वोमिट हो गया था। और वो भी टाइम याद रहेगा। बहुत तबीयत उस समय बहुत ख़राब हो चुका था मेरा तबीयत। बाकी उसके बाद मैं फिर ठीक हो गई थोड़ी देर के बाद। जब वोमिट हो गया ना, तो मैं बिल्कुल ठीक फिर मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। बाकी खाना बेहद अच्छा था, मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। मतलब मैंने लास्ट में तो ऐसे छोड़ भी दिया था, बाकी फिर भी ठीक था, अच्छा था। तो यहाँ पर बस ऐसा था कुछ, ये रेस्टोरेंट खाना वगैरह बहुत अच्छा था। अगर आप लोग जमशेदपुर से, तो आप लोग जा सकते हैं इस जगह पे। मैंने आप लोगों को रेस्टोरेंट का सब कुछ बता दिया था। ये वाला थाली अगर आप लोग लेते हो तो ये 200 का पड़ेगा। हम लोग 3 जन थे, तो हमारा 600 प्लस टैक्स कटा लगा था। तो काफ़ी अच्छा लगा और टेस्टी खाना है। और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को नेचुरल वाइब्स आएगी, क्योंकि सब कुछ लकड़ी का आपको मिलेगा। यहाँ पे लगेगा आप जंगल में बैठ के खा रहे हो।
बाकी पेंटिंग्स वगैरह है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है और ऐसे ही है। देन उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर, और मंदिर ये वाला मंदिर आप लोग पता नहीं देखे होगी नहीं। हाईवे आप लोग न्यू वाला देखे हो कि नहीं, शायद जमशेदपुर से बहुत लोग होंगे जो देखे होंगे न्यू वाला हाईवे। और यहाँ पे मैं टहलने चले गए थे, हम लोग बेसिकली टहलने गए थे, और मैंने तो खाया था बैर का पेड़। अभी यही होता है कि बैर मिल जाता है तो बैर का पेड़ से बैर तोड़ो और खाओ। तो यहाँ पर हम लोग चले गए मंदिर। तो ये वाला मंदिर काफ़ी अंदर था, मैंने कभी नहीं गई थी मैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग गए, और सरस्वती पूजा का दिन था तो हम लोग सोचे कि चले जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ एक क्या हो गया पता है, मैं जब वहाँ पर गई ना तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे खट्टा लेकर नहीं आना है और खट्टा फल लेकर नहीं आना है। तो मैं बैर खा कर ही गई थी, तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई, मैं दूर में ही खड़ी थी। तो इसलिए मैं मतलब ऐसे पूजा नहीं करना, चढ़ाना ही है, बाकी आप खा कर जा सकते हो। तो यहाँ पर काली माँ का मूर्ति था और काफ़ी अच्छा था, मैं कभी नहीं देखी थी यहाँ पर। मतलब ये पहाड़ के नीचे वगैरह ऐसे करके बनाया है, बहुत अच्छा, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। थीम पार्क जाने वाला रोड में आपको मिल जाएगा ये, कभी अगर जाना चाहो तो आप लोग जा सकते हो। तो कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग में से कौन कौन ये वाला जगह गए हो। और यहाँ पर हम लोग टहलने आते हैं अक्सर, मैं जब घर जाती हूँ तो यहाँ पे आ जाती हूँ, टहलते टहलते पार हो जाता है। तो यहाँ पर हाईवे था और यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि इतनी दूर चलने की आदत नहीं है। पहले जब मैं वहाँ रहती थी, मैं अपने घर पर रहती थी ना, तो फिर मैं यहाँ पर रोज़ सुबह हम लोग जाते थे, रोज़ सुबह। मैं एकदम पतली हो गई थी यहाँ पर टहल टहल के। हम लोग के लाइन के सारे लोग जाते थे, मतलब सुबह 5 से 7 का तो कंफर्म था। देन उसके बाद घर आए, और उसके बाद हम, पानी तो था नहीं घर पे, तो हम लोगों ने मंगाया छोले भटूरे सभी लोगों के लिए, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं था। पूरा 2 दिन से पानी ही नहीं आया था, पीने का पानी हम लोग ख़रीद के ला रहे थे। इनफैक्ट हम लोग बॉटल भरना चाह रहे थे कहीं पर भी, तो पानी ही नहीं आ रहा था कहीं पे। तो ये कुछ दिन पहले का ही जो सरस्वती पूजा के दिन के बाद का ही व्लॉग है। तो उस समय ना बिल्कुल भी पानी नहीं था, मतलब इतना परेशान हो गए हम लोग, 2 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं। तो हमारा सिचुएशन ये हो गया था कि हम बाबू को घर पे अपना छोड़े, मतलब मैं बाबू को घर पे छोड़ दी थी, और उसके बाद हम लोग जब वॉशरूम वगैरह भी जाना था तो हम लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे थे। मीन्स इतना, और हमारे ही नहीं, यहाँ पे सभी लोगों का हाल ही बहुत ही बुरा था, क्योंकि पानी के बिना कोई काम नहीं हो पाता है ना, घर में कुछ कर पा रहे थे ना, बर्तन कपड़ा सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ था हमारा। तो हम लोग 2 दिन के बाद जब पानी आया तो यार सुकून वाला, जब उस समय पता चलता है कि पानी का कितना इंपॉर्टेंस है। तो हम लोगों ने खाना भी ऐसे ही ऑर्डर कर रही थी, बार बार हम लोग बाहर से ही मंगा के खा रहे थे, कभी बाहर ही खा ले रहे थे। तो फिर हम लास्टली ऑप्शन एक ही रहा कि हम लोग गोविंदपुर चले गए, क्योंकि वहाँ पर ही पानी है भाई, हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा था। जिनका नहीं है वो अपना मैनेज कर रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे करके, हमसे नहीं हो रहा था बिना पानी का। मैं हर चीज़ ही नहीं कुछ बाबू को रख के, मतलब बहुत दिक्कत हो जाता, तो इसीलिए। देन उसके बाद 2 दिन थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर उसके बाद पानी आ गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा, आप बोलोगे कि इतना सारा कौन छोले भटूरे खाता है, तो यहाँ पे बहुत लोग थे। तो हम लोग अकेले नहीं थे, बहुत लोगों के लिए रहता है। इतना छोले भटूरे तो हम लोग भी नहीं खाते, मैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा पेट इतना खाने को हाँ नहीं बोलता है, क्योंकि हम तेल नहीं खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मेरे हस्बैंड जी को बहुत अच्छा लगता है ये सब, लेकिन मैं मंगाती बहुत कम हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत कम होता है, 2-3 महीना पे एक बार होगा कि मैं कुछ बाहर के खा ली हूँ, या फिर कहीं बाहर जाके खा ली हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बाहर से कुछ भी मंगा के खाती हूँ। तो कभी काल होता है, खा लेते हैं, बाकी घर का खाना ही खाते हैं हम। और मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, दोनों ही। उनको भी मैं नहीं खाने देती, बाहर का बहुत कम खाते हैं वो भी, और मैं भी। तो घर का ही पौष्टिक आहार हम लोग खाते हैं, चना, मूंग, सत्तू, और दाल, चावल, रोटी। मैं तो चावल बिल्कुल अब छोड़ ही दी हूँ, चावल अब नहीं खाती मैं उतना। काफ़ी हद तक छोड़ दी हूँ, काफ़ी हद तक अपना डाइट पे पूरा फोकस करके रखी हूँ। बस इसलिए। और अभी मैं बोल रही हूँ छोले भटूरे खा रही हूँ ना, आप लोग ये कमेंट करोगे कि छोले भटूरे खा रही हो और डाइट की बात कर रही हो। यस यस यस, क्योंकि ये बहुत पहले की वीडियो है। एंड उसके बाद यही छोले भटूरे खा के ना मेरा को तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, और उसके बाद मैं वोमिट वगैरह हो गया था, मुझे लूज़ मोशन हो गया था, मुझे सर दर्द, फीवर, सर्दी खांसी सब कुछ हो गया था, क्योंकि यहाँ पे छोले भटूरे में इतना ज़्यादा ऑयल था, और हम लोग 2 दिन बाहर का खाना खाए थे। मेरा खास करके, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता है, नहीं खा पाती हूँ मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी। तो बस कुछ ऐसे ही रहा था यहाँ पे मेरा शाम
यहाँ पे छोले भटूरे आपको अक्सर सब हर टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे जमशेदपुर में कहीं कभी आप देख लो, कहीं भी आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा भी देते हैं, बहुत टेस्टी लगता है यहाँ का छोला भटूरा। बट कभी कभी के लिए ठीक है, ऑयली बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मसाला होता है सब्ज़ी में भी इनकी। तो बस आप लोग देख सकते हैं यहाँ का छोला भटूरा। आप लोगों के यहाँ पे कितना रुपए का मिलता है? हमारे यहाँ पे 30 का मिलता है, 2 30 का 2 प्लस छोला प्लस सलाद प्लस अचार और मिर्ची फ्राई वाला। तो मिर्ची फ्राई वाला मिल जाता तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर हम खा लिए खाना फटाफट से। उसके बाद आप लोग देखो कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सुंदर सा सरस्वती माँ का मूर्ति। तो जमशेदपुर वालों बताओ कि जमशेदपुर वालों नहीं, मतलब हाँ जमशेदपुर वालों ही बताओ कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये वाली मूर्ति देखी है। तो मुझे ये वाला कमेंट करना कि आप लोगों में से कितने लोग ये वाला देख चुके हैं और देखे थे। बाकी ये वाली मूर्ति के साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था, और क्या हुआ था आप लोग ही मुझे बताना। मुझे पता है बट आप लोग कमेंट करना। तो यहाँ पर हम लोग चले गए थे देखने के लिए, मेरे घर के पास था, मुझे पता भी नहीं था। लास्टली वाला दिन हम लोग, लास्ट के 2 दिन बचे थे, तो फिर हम लोग जाके देखे और सभी लोग यहाँ से जा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ भी था और हम लोग भी देखने गए थे। ये 31 फीट का मूर्ति बना था और सरस्वती माँ का बना था। और सरस्वती पूजा भी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ शाम में, बाकी इस बार मैंने देखा कि यहाँ पे मेला टाइप लगता है, मतलब दुर्गा पूजा का मेला जैसा होता है। सरस्वती पूजा भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा लगा, रौनक था। तो यहाँ पर हम लोग देखे तो काफ़ी ज़्यादा खिलौने, मतलब पूरा दुर्गा पूजा वाला फील आ गया देख करके। तो यहाँ पर देख सकते हो 31 फीट का लिखा हुआ है। तो बस ऐसे ही हम लोग गए, घूमते घूमते ऐसे ही हम लोग चले गए कि चलो देख कर आते क्या है, कितना बड़ा मूर्ति है। मैं पहले सोचती थी कि कितना बड़ा होगा। जब हम लोगों ने 22 फीट वाला देखा था ना, तो मैं बोली इतना बड़ा है। फिर मैंने 31 फीट वाले देखा, तो फिर मैंने इतनी बड़ी मूर्ति तो देख ही चुकी हूँ मैं, तो फिर कुछ उतना अलग नहीं लगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बनाए थे, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम वगैरह भी हो रहा था। तो यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। हमारे जमशेदपुर में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मनाई जाती है। इस बात का गर्व है, इस बात का घमंड है कि हम जमशेदपुर से हैं। तो यहाँ पे बाबू को लेकर के मैं अब जा रही थी घर की ओर। काफ़ी लेट हो चुका था, 10:30 हो चुका था रात का, और फिर मैं घर जा रही थी। और यहाँ पे मैं गई थी अपने मम्मी पापा के साथ में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ ही मैं अक्सर घूम लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जी को इतना शौक़ नहीं है इधर उधर जाने का, और अगर उनको शौक़ होगा भी तो उनके कान भरने वाले काफ़ी लोग हैं, तो इसलिए मतलब। तो यहाँ पर बस हम लोग घूम लिए।